पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत इस वीडियो में हम फूड चेन एवं फूड वेब के बारे में पढ़ेंगे। फूड चेन खाद्य श्रृंखला एवं फूड वेब खाद्य जाल। खाद्य क्या होता है? देखिए, ऐसे खाद्य पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण से पौधे एवं जंतु ऊर्जा प्राप्त करते हैं, खाद्य कहलाते हैं। खाद्य श्रृंखला में विभिन्न जीवों का एक क्रम होता है जिसके द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय या एक दिशा में होता है। जैसे पौधों को चूहे खाएंगे, चूहों को भोजन के रूप में सांप काम में लेंगे और सांप को स्नेक को बाज या ईगल भोजन के रूप में काम लेता है। शैवाल। जलीय पारिस्थितिकी में देखें हम तो शैवाल को जलीय पिस्सू या छोटे जीव खाते हैं और छोटे जीवों को छोटी मछलियाँ और छोटी मछली को बड़ी मछलियाँ भोजन के रूप में काम में लेती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भोजन का या ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। खाद्य श्रृंखला जितनी लंबी होती है उतनी ही अधिक ऊर्जा का रूपांतरण एक पोषण स्तर से दूसरे व तीसरे पोषण स्तर तक पहुंचाने में होता है। खाद्य श्रृंखला के प्रकार। टाइप्स ऑफ फूड चेन्स। ये 3 प्रकार की होती हैं खाद्य श्रृंखला। नंबर 1 है चारण खाद्य श्रृंखला या ग्रेजिंग फूड चेन। यह श्रृंखला हरे पौधों से शुरू होती है। इसका प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जीव होता है। जैसे घास को टिड्डी खा सकती हैं, टिड्डी को पक्षी और पक्षियों को बाज। दूसरी खाद्य श्रृंखला परजीवी खाद्य श्रृंखला। इसमें भोजन ऊर्जा का प्रवाह बड़े आकार के प्राणियों से शुरू होकर छोटे आकार के प्राणियों की ओर होता है। जैसे हरे पादपों को शाकाहारी जीव और शाकाहारी जीवों पर उनके शरीर पर जो जूं होती हैं या बालों में जूं होती हैं वो परजीवी के रूप में होती हैं। तीसरी खाद्य श्रृंखला है अपरद खाद्य श्रृंखला। यह खाद्य श्रृंखला सूक्ष्म जीवों से शुरू होकर दूसरे परभक्षियों यानी इनको जो जीव खाते हैं उन तक जाती है। जैसे मृत कार्बनिक पदार्थ, इनको भूमि पर रहने वाले केंचुए खाते हैं। केंचुओं को मेंढक खाते हैं और मेंढक को सर्प और सर्प को बाज। इस प्रकार से ये अपरद खाद्य श्रृंखला पूर्ण होती है। पोषण स्तर यानी ट्रॉफिक लेवल। पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक यानी हरे पौधे, उपभोक्ता जो उत्पादकों को भोजन के रूप में काम में लेते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक उपभोक्ता व्यवस्था की प्रत्येक कड़ी को पोषण स्तर कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं जैसे घास जो कि उत्पादक होते हैं, ये प्रथम पोषण स्तर यानी T1 कहलाते हैं। दूसरे घास को खाने वाले जो दूसरा पोषण स्तर होता है जैसे टिड्डा या टिड्डे, ये पोषण स्तर T2 कहलाते हैं। ट्रॉफिक लेवल T2। टिड्डे को जैसे मेंढक खाते हैं तो ये T3 और मेंढक को सांप खाता है तो ये T4। यानी इस श्रृंखला में 4 पोषण स्तर हो गए जो उत्पादक से शुरू होकर उपभोक्ताओं की ओर बढ़ते हैं। विभिन्न पोषण स्तरों में जीवित पदार्थ की मात्रा अप्रवाही सस्य या स्टैंडिंग क्रॉप कहलाती है। विभिन्न पोषण स्तरों में जैसे T1, T2, T3, T4 अलग अलग पोषण स्तर हैं। तो इनमें जीवित पदार्थों की जो मात्रा है
जो ऊर्जा की जो मात्रा है वो स्टैंडिंग क्रॉप या अप्रवाही सस्य कहलाती है। जब अप्रवाही सस्य को भार के रूप में व्यक्त करते हैं तब यह जैव भार या बायोमास कहलाता है। खाद्य जाल, फूड वेब। अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के आपस में जुड़ने से खाद्य जाल का निर्माण होता है। खाद्य जाल वास्तव में एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवित प्राणियों का एक दूसरे से भोजन के संबंध स्थापित करता है। खाद्य जाल में खाद्य ऊर्जा के स्थानांतरण का मार्ग बहुदिशीय यानी अनेक दिशाओं में हो सकता है। खाद्य जाल में वैकल्पिक मार्ग होते हैं जो कि खाद्य श्रृंखला में नहीं होते। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जितने अधिक वैकल्पिक मार्ग होंगे वह पारिस्थितिकी तंत्र उतना ही अधिक स्थिर व जीवित प्राणियों का समुदाय होगा। खाद्य जाल को जैसे समझें, खाद्य श्रृंखला के बारे में अगर देखा जाए तो खाद्य श्रृंखला एक दिशीय होती है। जैसे घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डे को मेंढक खाएगा, मेंढक को सांप खाएगा, सांप को बाज। तो ये क्या एक दिशीय मार्ग है खाद्य श्रृंखला का। जबकि खाद्य जाल में क्या होता है कि टिड्डे को मेंढक ना खाकर कोई दूसरा जीव भी खा सकता है और उस दूसरे जीव को सांप ना खाकर कोई और भी खा सकता है। इस प्रकार से अनेक वैकल्पिक मार्ग हो सकते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में। उदाहरण के तौर पर यदि देखा जाए तो यदि किसी स्थान पर जैसे खरगोश कम हो जाए तो यह समझा जा सकता है कि इस स्थान पर रहने वाले बाज भूखे मर जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं होता। खरगोश कम होने पर वो पौधे कम खाएंगे, इस प्रकार उस स्थान पर अधिक वनस्पति जीवित रहेगी, जिससे उस स्थान पर चूहे अधिक रहने लगेंगे। बाज अब खरगोश के स्थान पर चूहे खाने लगेंगे। तो इस प्रकार से एक जीव या जाति के समाप्त होने पर वैकल्पिक मार्ग होने के कारण पारिस्थितिकी तंत्र बना रहता है और जितने अधिक वैकल्पिक मार्ग होंगे पारिस्थितिकी तंत्र में वो पारिस्थितिकी तंत्र उतना ही स्थिर और जीवित रहता है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम पारिस्थितिकी पिरामिड या इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में पढ़ेंगे।